ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार अप्रैल की 28 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चों ने गीत सुना, इसको याद फरमाते हैं प्रभु को और क्या कहते हैं कि हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते ही रहते हैं। और ये पग 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 मना पग पढ़ते पढ़ते हैं दर दर, ये गुरुओं के दर पर ये मंदिरों के दर पर कहाँ नदियों के दर पर धक्का खाते रहते हैं। हम अंधे के औलाद, अंधे तो आप ही कहते हैं न्यापन को, आप ही आकर करके हे प्रभु, यानी हे प्रभु का अर्थ तो समझते नहीं है। तो तो बाप है नहीं बच्चे, तो ऐसे नहीं कहते हे बाबा वाक्य बाबा, ऐसे नहीं कहते हैं। तो प्रभु कह करके समझते नहीं है तो प्रभु क्या है। बस तो प्रभु को भी बहुत ही नाम दे दिया है, निराकार है, नाम रूप से न्यारा है। अभी नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती भी नहीं है। तो बाप आके के समझते हैं कि जो कुछ कहते हो, कुछ समझते भी हो या एकदम पत्थर बुद्धि हो कि पिता परमात्मा नाम रूप से न्याय तो कोई चीज है नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो तुम कैसे कहते हो परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा। अभी पिता का भी नाम रूप से न्यारा हो कैसे सकते हैं। पिता को हम बच्चे होते हैं तो नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया। तो बाप आके से समझाते हैं कि इनकी सूरत तो मनुष्य की है, तो इनकी भी सूरत मनुष्य की है नहीं। लक्ष्मी नारायण की सूरत मनुष्य की है। मेहमान की देखो कैसे हैं, और वो अपने आप ही कहते निंदा हमारी देह है, तो कहते नहीं। तो गाया हुआ है बरोबर। एक है अंधे के औलाद अंधे, दूसरे है फिर जो आकर करके बाप जो रास्ता बताते हैं वो फिर सजे हो जाते हैं। क्यों कि तुम बच्चों को अभी बाप का भी पहचान मिल गई, जिसको वो लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फलाना है। बाप स्वयं तुम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं अभी ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को सारा रास्ता अच्छी तरह से बता दिया है कि तुम जीवन मुक्ति और मुक्ति ये कहाँ किसको जाते हैं। साधु संत महात्मा ये कोई मुक्ति व जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते।
जैसे उनको नाम मुक्त से न्याय कह देते हैं नहीं, तैसे ये फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या वस्तु है ये विद्वान आचार्य पंडितों को बिल्कुल जरा भी पता नहीं है। तो बताओ वो गुरु कैसे हो चुके, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के राह को जानते ही बिल्कुल तक नहीं है। मुक्ति किस चीज का नाम है, क्या होते हैं वहां, वो पता भी नहीं है, और जीवन मुक्ति का भी पता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए देखो ये संन्यास करते हैं, घर बार छोड़ते हैं। इतने सभी सन्यासी, कितने सन्यासी होंगे, थे तो नहीं ना। ये सन्यासी जब शंकराचार्य आया उनके पीछे इनका धर्म स्थापन हुआ। अभी उनमें भी तो अनेक मत है ना बच्ची। तो देखो सन्यासी कितने हैं, तुम लोग जब भी कुंभ का मेला होते हैं नहीं, छोटे छोटे इतने वो आते हैं, समझे ना बच्चे। ये इन लोग के पास जैसे गवर्नमेंट के पास भी दवाइयां हो गई है नहीं, बच्चा न पैदा करना, बच्चा पैदा करना बिगड़ स्त्री पुरुष के, ये सभी दवाइयां निकल गई है नहीं। तो उनके पास ये दवाइयां होती है जो वो बच्चों को खिलाए करके उनको निःशक्त कर देते हैं, समझे नहीं। फिर वो लोग कोई काम वाम की को पता भी नहीं, कर्म इंद्र ही मर जाती है बिल्कुल नहीं। तो ढेर के ढेर आते हैं बच्चे। अब ये ड्रामा में भी इनका ये पार्ट है, क्यों कि भारत को कुछ न कुछ पवित्रता के ऊपर कैसे भी थमाना है जरूर, कि सभी पवित्र न हो जाए एकदम, आस्ते आस्ते धीरे 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 धीरे। तो ये जो है सन्यासी लोग जो पवित्र रहते हैं वो कोई ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, मेहनत से नहीं, ये तो दवाई खा ली और मोटे बन गए। अभी इनसे तो कोई भारत को ताकत नहीं मिल सकती है न। ताकत मिले तब जब के गृहस्थ और व्यवहार में रह करके हिम्मत चाहिए। वो तो हो गए कायर सन्यासी जो गड़बाड़ छोड़ के जाते हैं और उनको विधवा बना के जाते हैं, बच्चों को क्रिएशन को डकोर में डाल करके चले जाते हैं। अभी गृहस्थ में रहते हुए स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष, बालक और बालकी दोनों स्वयंवर रखे शादी करें और पवित्र रहे, उसको कहा जाते हैं बाल ब्रह्मचारी युगल। तो देखो यह है नहीं, बाल ब्रह्मचारी युगल कि बाबा हम शादी को करके दिखलाते हैं। सन्यासी कहते हैं कि ये आग और कपूस है, हम क्योंकि उनको ज्ञान तो मिल जाते हैं ना बच्चे, तो हम शादी भी करके दिखलाते हैं, बरोबर हम ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। देखो ये एक होता है पान का बीड़ा उठाना, हम क्या न कर सकते हैं जब श्रीमत है और बल है, हम स्वयंवर भी करते हैं और पवित्र भी रह के दिखलाते हैं। तो सन्यासियों को दिखलाने ये कोई सर पर वो नहीं है, ये योग का बल है, ज्ञान का बल है। बाप से बल मिलते हैं कि गृहस्थ और व्यवहार में रह करके भी पवित्र रह करके दिखलाओ, तभी तुमको ये ऊंचे से ऊंचे पद मिल सकते हैं, काम नहीं है। तो देखो ये एक तो नहीं है ना बच्चे, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो इतना बनते हैं नहीं, तो देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना देखो बड़ी बात है ना बच्चे, धड़क जाते हैं। ये सब कोई कहते हैं, सन्यासी कहते हैं कि बिल्कुल हो नहीं सकते। तो सन्यासियों को तो कुछ पता नहीं है ना कि ये तो ताकत है परंपरा परमात्मा ही आकर करके ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। क्योंकि सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, इसको पवित्र कहते थे, ये देवी देवताओं को पवित्र कहते थे। पवित्र होते भी रहते हुए भी बच्चे तो होंगे नहीं। तो दुनिया को तो कुछ मालूम नहीं है कि नई दुनिया, और ये वो तो जानते नहीं कि परमपिता परमात्मा बैठ करके इनको ताकत देते हैं जो यूं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी नंगन नहीं होते। तो देखो है ना बरोबर, तो बरोबर यही तो समय है नहीं। ये महाभारत या भागवत द्रौपदी ने पुकारा, ये दुशासन मुझे नगन करते हैं, ये है ना बरोबर। तो देखो यहाँ बहुत है अभी
जिनके ऊपर दुशासन है उनको जोड़ी नगन कहते हैं, पुकारती रहती है। तो जरूर है कोई तो बात होंगी ना। आसुरी दुनिया इसको कहा जाते हैं। पतित दुनिया माना आसुरी दुनिया, पावन दुनिया माना ईश्वरी दुनिया, यानी ईश्वर की स्थापना, वो असुर की स्थापना, रावण की स्थापना, ये राम की स्थापना। तो अब देखो राम आकर करके राम राज्य की स्थापना करते हैं। वह तो पवित्र चाहिए, पवित्रता स्पष्ट। तुम देखती हो कि काम कितना बलवान है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एकदम कुछ समझ बोले काम बिगड़, ये विकार बिगड़, जहर बिगड़, तो हम लोग रह भी नहीं सकते हैं, समझे नहीं। बहुत अच्छे अच्छे मिलते, बल्कि इसे इम्पॉसिबल है कि कोई निर्विकारी रह सके अभी। अरे भाई निर्विकारी थे ना सत्य में तुम्हारे देवी देवताएं, तुम खुद जाकर करके कहते हो आप सर्वगुण संपन्न सोना कला संपूर्ण, हम पापी नीचे विकारी, तुम लोग खुद जाकर के देवताओं के आगे ये कहते हो, तो जब उठे ना तो उनको कोई बनाने वाला होगा ना, था भी सत्युग में ना, तो सत्य की स्थापना करने वाला भी तो बाप है ना। बाप ने ही आकर करके संगम युग पर सत्युग की स्थापना करते हैं। कला युग और सत्युग के बीच में बाप आते हैं ना। देखो बाप तुमको शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहते हैं तुमको, आश्री संप्रदाय मनुष्य को दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तुम अभी देखो बाप के बच्चे बने हो, जिसको बाबा बाबा कहा जाते हैं। हे परम पिता, अभी देखो कह दिया हे परम पिता, ओ गॉड फादर। अब ये बुद्धि में तो बैठते हैं नहीं कि निराकारी है, गॉड फादर ये तो समझते हैं नहीं, निराकारी है और बंदा में रहते हैं और उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं हे बाबा। ये है बाबा पुकारते हैं क्योंकि दुख में है, बहुत दुख में है, अनेक प्रकार के दुख है, तो बुलाते हैं, जानते कुछ नहीं। हे बाबा कहते हैं पर जानते नहीं बिल्कुल ही। तो जैसे जनावर हुआ, जनावर भी अपने बाप को तो जानते हैं नहीं, कुत्ते बिल्ले फलाने माँ बाप को तो जानते हैं नहीं। अच्छा ये भी तो माँ बाप को जानते हैं। अभी फर्क क्या रहा मनुष्य में और जनावर में, फर्क क्या रहा, क्योंकि मनुष्य ही तो कहते हैं ना वो गॉड फादर, वो मदर, तो माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा तो माता पिता बालक ने माता पिता कहना और जानना कुछ भी नहीं, तो वो जैसे जैसे जनावर नहीं जानते जैसे ही मनुष्य में नहीं जानते। तो देखो है भी पूरे जनावर इस समय में सब लड़ते झगड़ते, बहुत दुखी। देखो अभी पाकिस्तान की हो रही है, तुम शिकल दिखा रहे तुमको, कल अखबार में, अखबार देखी थी कल की, उसमें शास्त्री खड़ा है और वो कमेंडर क्या बोलते हैं, चावल 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 क्या जवान खड़ा है और वो प्रेसिडेंट खड़ा है, फला है, डर के मारे कब पता नहीं क्या होगा। पाकिस्तान में चाहे तुम शिकल देखेंगे तो बिल्कुल मुर्गा की शिकल लेकर डरा हुआ, जैसे कि कोई हमने मौत आया काल आया हुआ है नहीं, डरते रहे एकदम बिल्कुल। और तो आप आकर के इनको समझाते हैं कि बच्चे अभी तुमको खीर सागर में, खीर सागर में किसको बिठाते हैं, विष्णु को, विष्णु माना श्री लक्ष्मी नारायण, खीर सागर तो यहाँ सत्य, यहाँ दूध भी नहीं मिलता है, देखो भैंस से आते हैं दूध, वहाँ दूध की तो देखो कोई कमी होगी बच्ची ना, स्वर्ग में कोई चीज की कमी नहीं बच्चे। तो मैं भारत था, अभी वो भारत फिर देखो वो नर्क बन गया, जो भारत स्वर्ग था तो अभी नर्क बना हुआ है। अभी नर्क में तो दिखलाते हैं ना बच्ची, बिच्छू चिंद, तुम लोग पढ़ा नहीं है, गरुड़ पुराण नहीं सुना है कभी, आजकल तो नहीं सुनाते हैं शायद, तो उनमें दिखलाते हैं कि सब एक दो को डसते रहते हैं। तो तुम क्या पैदा करते हो, अभी बाप कहते हैं तुम बिच्छू चिंदन नाम का बलाएं पैदा करते हो, शिकल मनुष्य की है पर चलन तो ऐसी है नहीं सबकी, एक दो को मारते खाते पीते रहे, कितने गंदे डरते, कितने डाके मारते हैं, कितनी मोस्ट डर्टीएस्ट, इसको कहा जाता है अजामेलों की दुनिया, ये अजामेलों की दुनिया है। पापात्मा माना कहते हैं नहीं पतित हम है, हे पावन हो, हम भ्रष्टाचारी है, तो वो गवर्नमेंट कहती रहती है नहीं, तो भ्रष्टाचारी में सदाचारी कहां से आई, भ्रष्टाचारी फिर सदाचारी सतयुग में, यह सदाचारी कहां से कोई आया, क्या दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया,
नहीं, उन्हें दान जो भी करते हैं उनसे पापी बनते हैं। कि जिसको दान करते हैं वो पापी करते हैं। अच्छा, तुम लोग गुरुओं को दान देते हैं, बड़ा पाप करते हैं। क्या करते हैं? तुमको परमात्मा से बेमुख करते हैं, समझे नहीं? क्योंकि परमात्मा को सर्वव्यापी कर दिया तो तुम्हें मिली तो योग कैसे रखेंगे? तो देखो, उनको पैसा दिया तो उन्होंने तुमको पापात्मा बनाया नहीं। तो हर एक दो को माता पिता गुरु गुसाई एक दो को पापात्मा बनाते आते हैं। क्यों? किसके मत पर है? रावण के मत पर है। तो देखो, अभी बाप आए हुए हैं, ये राम के मत पर हुआ नहीं। तुम चलते हो, अभी तुम देखो ऐसे बनते हो। देखो, तो ये तुम जानते हो कि बराबर जब हम ये थे तो बड़े पवित्र खुशी थे। जब रावण राज शुरू हो जाते हैं वाम मार्ग में, तब से फिर दुख शुरू हो जाते हैं। तो ये भारतवासी, ये बेचारे राम राज किसको कहा जाते हैं, राम राज किसको कहा जाता है वो भी पता नहीं। हमको राम राज चाहिए, गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज चाहिए। अरे तो राम राज कौन स्थापन करते, क्या होता है जानते भी जरा थोड़ी थे। तो अभी दान करना चाहिए गुरुओं को। किसको दान करना चाहिए? कोई भी को दो, जिसको दियो पैसा वो पापी करते रहते हैं, क्योंकि सभी पापात्मा। तो देखो, एक दो को पापात्मा बनाते 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 सब पापात्मा। यथा राजा रानी तथा गुरु, इसको कहा जाता है पापात्माओं की दुनिया। और फिर ये भारत पुण्यात्माओं की दुनिया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर देखो, ये समय में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो बस जो कुछ भी करते रहेंगे ये अपवित्रों के मत पर, यानी असुरों के मत पर, यानी रावण के मत पर। और तुमको चलना है राम के मत पर। बड़ी तकलीफ है तुम लोग को। देखो, घर में अभी देखो बाप है, स्त्री है, अभी ये चाहते हैं तो हम बाप से वर्ता जरूर लेंगे। समझ गया, तीर लग गया, वाह, अभी तो बहुत तो है ही है सामने, मानना तो जरूर है। समझा? ये अंतिम जन्म है तो बाप ही कहते हैं बच्चे। इस अंतिम जन्म में अब ये अगर तुम पवित्र रहे, तुमको तो समझाए कि तुमने 63 जन्म तुम विकार में गए हो। 21 जन्म तो निर्विकारी रहे, 63 जन्म तुम विकार में गए। अभी एक जन्म के लिए, पिछाई जन्म के लिए जब मैं कहता हूं पवित्र रहो और मुझे मदद करो तो मैं पवित्र दुनिया स्थापन करूं। पवित्र रहने से तुम पवित्र दुनिया में श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ 21 जन्म के लिए तुम देवी देवता आएंगे, यानी स्वर्ग के मार्ग बनेंगे। अभी आप प्राप्ति का पता पड़ा नहीं, एमएनआरजीत का तो भगवान कहते हैं कि हम तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर 21 जन्म तुम देवता बनेगा, पवित्र रहना पड़ेगा। अभी एक जन्म के लिए जब समझ गए कि 63 जन्म हम पतित बने, मुक्त पिया। अच्छा, अभी बाप कहते हैं कि बच्ची मेरे खातिर मददगार मेरे बनेंगे ना, तो पवित्र रहो। तो देखो, बताया नहीं, देखो किसी ने कितना गोरा था तो फिर देखो पुनर्जन्म पे लेते, जब फिर काम शिक्षा पर चलाए तो काला होते गए। अभी उनको श्याम कहते हैं, पहले सुंदर कहते थे, अभी श्याम कहते हैं। समझते कुछ नहीं है कि हम उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, और तो कहते तो है नहीं। भाई श्री कृष्ण सांवला और गोरा, अर्थ नहीं समझता क्योंकि बंदर है, बुद्धि बंदरों की है, समझते कुछ नहीं कहते हैं। तो बताते इसका अर्थ बताते हैं तुमको कि जब ज्ञान शिक्षा पर बैठते हो तो गोरा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएगा। फिर जब रावण आते हैं तो विकार काम शिक्षा पर चढ़ने से तुम काले हो गए हो। देखो, पत्थर बुद्धि वह तपनी, तुम्ही तो थे ना। ये अभी बताते हैं तुम्ही तो देवताएं थे ना, तो अब तुम देखो असर बन गए हो। ये चक्कर, हम सो देवताएं पूज्य, हम सो असुर पुजारी। देखो, हम सो का आते बताए, और उसके बदले में समझा से समझाते हम आत्मा से परमात्मा, सो परमात्मा हम आत्मा। राजन का फल तो हो गया नहीं। तो देखो, ये उल्टा ज्ञान देते नहीं, तो उल्टा ज्ञान सब एक दो को उल्टा ज्ञान, गुरु माता पिता सब एक दो को गिरा के ही रहते हैं। इनको पता नहीं पड़ता है क्योंकि ड्रामा है, इनको ऐसा गिरना ही है, इनको आखिरी मत पर चलना ही है। तो देखो, गुरु तो तुम सबने किया ही हुआ है बहुत,
तुम लोग गुरु नहीं किया होगा? वाह, सब गुरु करते हैं, सब कोई न कोई को। अभी देखो, जब वो मिला गुरुओं का गुरु, बाप का बाप, पतियों का पति, जब वो मिला तो उस श्रीमत पर चलने से बरोबर भारत श्रेष्ठ बनते हैं। नहीं तो मेरा बाप यहाँ आया, जिसको याद करते हैं शिव बाबा, पंपिता परमात्मा को, वो मानते तो है नहीं, शिव जयंती। तो शिव जयंती मानते आते हैं, बस जैसे बंदा लोग मानते आते हैं, तो समझ में थोड़ी उनको आते हैं, तो शिव जयंती मनाते हैं। क्यों? शिव बाबा अगर आया भी यहाँ, निराकारी वो है नहीं, उनकी है नहीं, क्या किया, क्यों मनाते हैं? कुछ भी पता नहीं। तो बंदा ठहरे ना, मनुष्य होकर के कुछ भी नहीं जानने और कह दे कि शिव रात्रि, वहां शिव जयंती, तो क्यों शिवरात्रि? वहां कृष्ण का जन्म तो भी कहे रात्रि। अभी कृष्ण जन्म रात्रि, शिव की भी रात्रि बताते हैं। अभी शिवरात्रि निराकार रात्रि कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बिल्कुल नहीं जानते एकदम। तो जो कुछ भी बताते हैं, जो भी साधु संत है, अपना अपना किताब बनाते जाते हैं, अपना अपना धर्म का वो पुस्तक बनाते जाते हैं, अब बस उसी का पता चलता है। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। समझते कुछ नहीं। अच्छा चलो क्राइस्ट आया, फिर कब आएंगे, क्या होगा, फिर आएगा तो जरूर नहीं, कहाँ गया कोई को पता नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बच्चे सब जानते हो, सभी है, जो भी गुरु है, जिन्होंने जो कुछ भी मत पद स्थापन किया है नहीं, वो गुरु लोग इस समय में सभी पतित है जरूर, भिन्न नाम रूप में, पर पतित है सब उपस्थित है। क्यों? लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म भोग करके पतित है, जिसको फिर पावन आकर के बनाता है। तो जो लक्ष्मी नारायण पतित था, वो फिर पावन वही बनेंगे ना। तो क्राइस्ट भी जो होगा या बुद्ध होगा, वो भी सभी पतित है, तो जरूर पावन होगा नहीं, फिर भी तो जाएगा नहीं, फिर आकर अपना धर्म स्थापन करेगा नहीं। तो ये सभी नॉलेज तो तुम बच्चों को मिलती है ना, कोई समझते हैं, कोई धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। कोई की बुद्धि कैसी है, ये तो स्कूल होते हैं नहीं, तो ये समझना तो है नहीं, अच्छी तरह से समझते तो हो नहीं। अभी तो तुम समझते हो, कोई भी बाहर के धर्म वाला होगा, जैसे धर्म वाला नहीं होगा नहीं, एक महीना भी बैठ करके या उनको सुनाते रहो तो सुना के बैठा ऐसा रहेगा जैसे उनको कान है नहीं, पत्थर बुद्धि कुछ समझते ही नहीं। जैसे तुम अभी पद दर्शनों में समझाते हो, कितने को समझाते हो, देखो बाबा कहते हैं कोटर में को में को। अब पद दर्शन में तो हजारों आते हैं, समझाते हो तुम उनको, बाप की परिचय देते हो। अरे भाई बाप तुम्हारा, उनसे तो जरूर बेहद का सुख मिलेगा नहीं, बात को था नहीं सुख बेहद का, अब नहीं है, अब दुखी है। देखो शिकिल दिख रहा है मालिकों की, ये मालिक है ना, भी अपन को मालिक कहते हैं नहीं, ये प्रेजेंट अखबार होती है तो मैं तो शिकिल तुम देखेंगे, बोलेंगे शायद बड़े थी नहीं बड़ी, वो चिंता में नहीं होते हैं, कभी कोई बड़ी आफत पड़ते हैं, कभी किसके ऊपर पुलिस का आता है ना, शाहूकार लोग के ऊपर, जब पुलिस आकर के पकड़ते हैं, उनकी शिकल तो देखो, उनके स्त्री की शिकल तो देखो, अरे उनके बच्चों की शिकल तो देखो। अरे बच्चे उस समय में उनको लोहू आ जाते हैं, है नहीं, जब किसको डर बहुत होता है ना, ये भक आ जाते हैं तो उसको लोहू आ जाते हैं, धरती में लोहू आ जाते हैं, डर के मारे एकदम ऐसी हालत हो जाती है। तो इनकी भी हालत तुम देखेंगे नहीं, बिल्कुल जैसे मुर्दे खड़े हैं एकदम बैठे, परंतु समझते भी क्या कुछ नहीं। ये समझते हैं कि मनुष्य समझेंगे प्रजा, जो प्रजा जिसमें कितना इन लोग को विचार है, किसी शिकल तो देखो, हमारे लिए देखो कितना इनको अफसोस है, अभी क्या करें, वो लोग ऐसे समझेंगे, और हम तो कहेंगे मुर्दों की शिकल तो देखो, सांस निकलता है जिनका जैसे। और तुम जानते हो बरोबर ये बरोबर, आगे देखो, आगे चक्कर लगाओ, आगे चक्कर लगे जाओ। अभी ये हम लोग जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है इन सब बातों को, तो बारे में भी कोई न मरवा, जो बाबा अखबार भी देखते हैं नहीं, तो बोलते हैं, और बरोबर हम लोग लिखते भी है बरोबर, कि बरोबर देखो ये जो मोरारजी देसाई था, देखो ये गवर्नमेंट का खजांची, वो बेचारे तख्त पर बैठे हैं कांटों के, और वो साहब लोग की शक्ल दिख रही है, वो डोल है ये हाथ में, वो फकीरों का, और भीख मांगते हैं। अभी शर्म है कोई नाक बैठा, वो नाक भी नहीं है इनको गवर्नमेंट को,
कि चित्र में दिखला देते हैं कि हम भीख मांगते हैं, खुश होते हैं। यानी नहीं तो उनको जो छपाते हैं उनको क्या निकालते हो, नहीं खुश होते हैं बरोबर। तो है ना बरोबर, बेगर गवर्नमेंट नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो बेगर गवर्नमेंट, बेगर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट भारत कौन चलावे। तो अभी तुम जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है और इस दुनिया को बदल रहा है। अभी दुनिया बदल रही है और तुम जानते हो कि दुनिया बदल रही है। नई दुनिया के लिए बाबा हमको, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने का तो बाबा आएगा नहीं, वो बहु हर कलप हम बाबा से ऐसे शिक्षा लेते हैं जैसे कलप सीखे। इसलिए तुम लोग को कोई परवाह नहीं रहती है। पौते रहने में भी कोई परवाह नहीं रहेगा। बाप से वार्ता लेने है तो क्यों नहीं दिखलाएंगा, सन्यासों को भी दिखलाएंगा। परंतु वो कहे ये इम्पॉसिबल है, सन्यासी कहेंगे हो नहीं सकते, क्यों, वो खुद ही नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए कैसे कहेंगे। तो आगे चल करके फिर देखो ये लोग नहीं मान जाएगा कि बरोबर इनको शिक्षा देने वाला या बाण मारने वाला ज्ञान के ये परम पिता बिगड़ कोई हो नहीं सकते। परंतु पीछे समझे, क्योंकि ये तो पीछे खत्म हो जाते हैं नहीं। अगर इनको तुम सिद्ध करके दिखलाओ तो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। तुम गालियां देते हो, गिलानी करते हो। अच्छा, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है, मनुष्य ने नहीं गाई है, बाप ने गाई है, तो बताओ उनकी क्या बातें रहेंगी। आबरू सारी चट हो जाएंगी नहीं, तो आबरू चट भी तो पिछाड़ी में होकर जाएंगी नहीं। इसलिए तो थथला मच जा रहे एकदम, बड़ा रोला मच जा रहे इनों के ऊपर। तो ये पिछाड़ी में होते हैं, समझा नहीं, ये सन्यासी की पिछाड़ी में आते हैं जो फिर उनको मालूम हो जाते हैं। परंतु क्या करेंगे, वो तो हमारे धर्म के तो होते ही नहीं है। तो तुम बच्चों को मालूम है कि ये झाड़ है। देखो पहले सतयुग में बराबर देवी देवता का धर्म है, तो जानते हो ना, बड़े स्वर्ग। अच्छा, पीछे खिचड़ी वही जो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, तो तुम जान गए नहीं, परम पिता परमात्मा को जान गए। बाबा है हमारा, बरोबर रचना रचते हैं, सूखे मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बरोबर ब्रह्मा प्रजापिता है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। पहले ये चोटी देखो, ये है नहीं, बाबा ने समझा नहीं, ये वर्ण भी होते हैं, पहले ब्राह्मण वर्ण। अभी देखो ब्राह्मण वर्ण ऊंचे से ऊंचा। कौन से ब्राह्मण वर्ण? शिव बाबा के मुख वंशावली, वो तो कुख वंशावली है ना बच्ची। अभी जो ब्राह्मण है वो कुख वंशावली, तुम लोग मुख वंशावली। और किसने बनाया तुमको? शिव बाबा ने। अब शिव बाबा को तुम जान गए कि बरोबर कैसे रचना रचते हैं नहीं, तो बरोबर अभी तुमको आकर के एडॉप्ट किया, तुम बन करके ब्राह्मण बन गए थे, शूद्र है ना, अभी ब्राह्मण बन गए। ऐसे नहीं कि तुम शूद्र पतित से ब्राह्मण बनने से पावन बन गए ना, पतित थे बिल्कुल, एब्सोल्यूटली 100% पतित। अच्छा, फिर तुम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने से कोई पावन नहीं बन गए, नहीं, योग बल से बाबा के श्रीमत पर चलते चलते तुम पावन बन जाने वाले हो, समझे नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है, बाकी जो भी दुनिया है देहधारी है सबको भूलना। लोग कितनी मेहनत है, ये सबको भूल जाना, समझना। कभी नाटक पूरा होते हैं, ये जो भी नाटक के सभी एक्टर्स हैं इनमें थोड़े रहेंगे, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। चोला छोड़ करके ये बाबा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि परलय नहीं होती है। बाकी कौन रहेंगे? राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार। फिर बोला ये बचेंगे कौन? सिर्फ राम के बच्चे बनेंगे या रावण के भी? नहीं, राम के भी बच्चे बनेंगे तो रावण के भी बच्चे बनेंगे, दोनों ही बचेंगे, यहाँ दोनों ही रहेंगे जब तलक के ये रावण के सभी वापस चले जाए, तब तलक ये सृष्टि ये ठीक होती रहेगी, समझा नहीं। क्योंकि सृष्टि जो विनाश होगी तो फिर उनको बनाने वाला भी तो चाहिए ना, कुछ ऐसे तो छोड़ जाते हैं। नहीं, पीछे यहाँ बनाने वाले भी रहते हैं, साफ करने वाले भी रहते हैं, तो ये साफ रहने में भी इनको समय चाहिए। नहीं, हम भी चले जाएंगे पर कुछ जरूर रहेंगे। तुमको तो मिलेगा राजा जन्म, समझे नहीं, वो फिर सफाइयां करते हैं यहाँ बैठ कर। तुम लोग को राज कैसे मिलते हैं? बाबा कहते हैं नहीं, जहां जीत होंगी
बात में जीत होगी, बात में रहेंगे, वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे। वहां जो बड़े से बड़े राजा होंगे बचेंगे, ये बचेंगे राजा, ऐसे मत समझो। ये भी इनका कोई न कोई बचेंगे। जो भी धनवान होंगे नहीं वो बचेंगे, जिसके पास तुमको जन्म लेना है, जिसके पास बहुत धन बच जाएंगे उसके पास तुम जन्म लेंगे। तो गोवा की सब जो भी सृष्टि है तो इनका देखो पीछे मालिक बनना है। तो ऐसे भी तुम नहीं समझो कि जो धन दौलत या पड़ी हुई है मट्टी में मिलेगी कि वो कोई तुम्हारे काम में आएंगी, ना ना। तुम्हारे पास यहाँ कहाँ है वो मणि और ताज और हीरे और बड़े बड़े कहाँ है? तो ये थोड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ जो मिल कहता है वो इतना तक नहीं है तुम्हारे लिए। एवरीथिंग न्यू, समझा नहीं? नए ताज, नए जेवर, नए सब कुछ, सब एवरीथिंग न्यू बन जाएगी। देखो खानियां है हीरों की, निकालते 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 खाली हो गई, फिर वो भर जाएंगे नहीं तो फिर हीरा कहां से आएंगे, मैल कहां से बनेंगे, रिपीट कैसे उनका? नर्क सो स्वर्ग, स्वर्ग सो नर्क, ये होता जाते हैं नहीं। तो देखो कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। नए आदमी को तो बिल्कुल नहीं, वो बोलते पता नहीं क्या ये बात है। बाकी जो तुम्हारे पुराने नहीं भी जो अच्छे पुराने समझदार है वो समझते हैं, और बाकी कम समझते, कोई उनसे कम। क्यों कि दर्जक नंबरवार मिल रहे हैं नहीं भविष्य में। जो को कितना अब ये कौन देते हैं? बाप देते हैं, वो ज्ञान है नहीं। हम बाप से सुन करके हम शास्त्र बहुत जानते हैं, पढ़े हुए बहुत है, पर वो सभी बहुत कर्नाटक नहीं। वो पढ़ते 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 मथा टेकते, धक्का खाते खाते। अंधे के औलाद अंधे है नहीं, गीता में भाई, अंधे के औलाद और वो सजे के औलाद। तो इनकी कोई लड़ाई तो नहीं लगी नहीं। कौरव और पांडव, जिसको अंधे के औलाद और पांडव सजे को लगाते, उनकी तो लड़ाई नहीं लगी ना। वो भी तो झूठ है नहीं, वो तो यमनों से लड़े। कौरवों की या कांग्रेस की, ये मुसलमानों से लड़ाई लगती है। हम तो नॉन वायलेंस से है ना, हम लोग तो कभी हिंसा थोड़ी कर सकते हैं। तो डबल हिंसा होती है। एक हिंसा एक दो को ऊपर काम कटाई लगाना, दूसरा है गोली चलाना या खून करना, इसको कहते हैं डबल हिंसा। तो यहाँ है डबल हिंसा, वहां नो हिंसा। सतयुग में हिंसा होती नहीं, ना काम कटारी की, ना एक दो को मारे, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बात था, अब नहीं है तो फिर रिपीट हो रहा है, बाप स्थापन कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है ना बच्ची। बाबा ने समझा है नहीं, बाप बैठे समझाते हैं नहीं कि तुम समझते तो गुरु भी पतित, चेले भी पतित, अभी उधार कौन करेगा? किसका पतित कहा जाते हैं? जो विकार में जाते हैं। तुम सन्यासी को पतित कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो विकार में नहीं जाते। तो देखो विकारी जो निर्विकारी उनको मथा टेकते हैं। अभी वो भी विकारी, गुरु भी विकारी, चेले भी विकारी, तो अभी वो मथा क्या टेक करके करेंगे? क्या मिलेंगे? आशीर्वाद क्या मिलेंगी? दृष्टि क्या मिलेगी? जैसे खुद विकारी तैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है तमोप्रधान बुद्धि, जो इतना भी अकल में नहीं आते हैं कि हम विकारी के हम गुरु उनको बना के हमको क्या मिलेगा। तो बस फिर विकारी बन जाते हैं और तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलो चले ले आओ, सब जाते हैं। तुम बच्चे देखो सब जान चुके हो, जो बाप जानते हैं। अगर बच्चे नहीं जाने जो बाप जानते हैं तो बच्चा हुआ ही कायदा। तो तुम भी ऐसे ही, तुम अगर अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो फिर पद बहुत कम मिलते हैं। जो अच्छा जानते हैं पद ऊंचा मिलते हैं। है नहीं? बाबा वो तो पवित्र है। फिर हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जगदम्बा, जगत पिता, वो भी पवित्र, तो उनके बच्चे भी पवित्र है नहीं? तो बाप तो समझा देते हैं, बच्चे समझ लेना, विकार में नहीं जाना। भले गृहस्थ में हो तो भी विकार में नहीं जाना, अपना काला मुंह न करना। साफ कर देते हैं, काला मुंह न करना, फिर गोरा बनेगा नहीं, पूरा पद नहीं मिलेगा। तो यहाँ बच्चे है सारी बात पवित्रता के ऊपर, और ये पवित्रता के ऊपर बात कोई दूसरा समझाते नहीं, इतना कड़ी बात समझाते नहीं। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे फॉलोअर को कि पवित्र रहो। हाँ देखो कुछ तो छोड़ो भला, अच्छा काम छोड़ दो भला, विकार छोड़ दो, अच्छा भला हमारे से एग्रीमेंट करो, महीने में एक दफा जाना, समझे नहीं?
पीछे ऐसे 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 मांगते रहते हैं और 3200 पर जाते हैं। अच्छा कुछ तो छोड़ो, अच्छा प्याज खाना तो छोड़ो बेला, अच्छा एप्पल खाना तो छोड़ो, आम खाना तो छोड़ो बेला, आम भी खाना छोड़ देते हैं। वो भी हमारे पास बहुत आते हैं, अरे आम क्यों नहीं खाते, हम छोड़ के आए 300 का, अच्छे में अच्छी चीज छोड़कर। अरे वो तो कहते हैं प्याज छोड़, तुम ये क्यों छोड़ करके आए, ये तो फल है, ये तो फल तो देखा है तो बहुत खाते हैं। ऐसे ऐसे जैसी मत गुरुओं की मिली नहीं, जाओ मत मिला, हाँ मत दरअसल है ना, ये खेल है, ये खेल है नहीं, थोड़ा बड़ा नाटक है नहीं, अभी एक्टर्स है नहीं यहाँ, और एक्टर्स भी अविनाशी एक्टर्स। ये तो बड़ी बच्चे बातें समझ रहे होते हैं। ये अनेक ऐसा पाठ भरा हुआ है और अविनाशी पाठ फॉर एवर। कभी आत्मा का न आत्मा पुरानी हो सकती है तो न उनका पाठ पुराना हो सकते हैं, तो नहीं एवर न्यू। ये बच्चे मीठे मीठे फिर से आए मिले हुए, तुम फिर से 5000 बरस बाद मिलते ही रहते हो, हर 5000 बरस बाद तुम मिलते ही रहते हो। अभी ये तुमको मालूम हुआ कि हर 5000 बरस बाद ये भारत स्वर्ग बनता है, न स्वर्ग बन करके 5000 के पूरे होने से नरक बनता है। फिर 5000 के लिए आधा स्वर्ग, नई दुनिया आधा पुरानी। तो ये भारत नई दुनिया स्वर्ग था, पुरानी तो जरूर होनी है, बस हाफ एक्यूरेट हाफ, पीछे पुरानी, पीछे उसका राम राज्य, पहला नंबर में राम राज्य, सुख और फिर दुख। ऐसे नहीं कि यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। वो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो हमारे लिए तो यहीं स्वर्ग है, जिनको पैसा नहीं है बीमार है उनके लिए ही नरक है। बहुत दिन के ढेर मिलते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं वहाँ हमको तो स्वर्ग है, विमान है, फलाना है, चीज है। अरे भाई नहीं, स्वर्ग और होता है। नहीं बाबा, हमारे लिए तो स्वर्ग है, हमको और कोई स्वर्ग में जाना ही नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं वो गरीब बनवास, साहूकारवास तो हूँ ही नहीं मैं। अजामेल जैसे पापा आत्मा हो, अहल्याए कुब जाए, ये बिल्कुल ही जो नहीं, हम तो उनको ही साहूकार बनाएंगे। बाकी जिनके पास एरोप्लेन है, बिल्ला जैसे है, इम्पॉसिबल है उनका तो कहीं वहां ऊंचे पद पाए सके। देखो बता देते हैं नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत मिलकर उनके पुत्र पोत्र कमाई है कि पुत्र पोत्रों के लिए या सभी शिव बालक को दे देंगे। शिव बालक को जब शिव बाबा को जब बालक न बनावे उनको अपना न दे तो बाप एक ही जन्म के लिए न दे। अभी बाप लेकर के भी तुम बच्चों को ही देते हैं। बाप शिव बाबा तो दाता है नहीं, वो क्या करेंगे, उनको कोई महल बनाने नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए, एवरीथिंग फॉर यू। बाबा ने समझा नहीं ये सब किसके लिए बने, ये फॉर यू। बाप को कहा जाता बाबा अच्छा नहीं तो मकान में चलते रहो, नहीं बचे, मैं जब विश्व का मालिक ही तुमको बना तो मैं नहीं बनता हूँ, तो फिर मैं नए घर में भी क्यों बैठूं। मैं बोला अच्छा मैं तो बैठूं, मैं बैठूं तो मैं तो नहीं बैठूंगा नहीं, तुम कैसे बैठ सकते हो। देखो अंदर तो देखो कितनी हमारी भी आपस में गिरगिट चलती है। बाबा को सब बच्चे कहते हैं कि देखो महल बना रहा हूँ, ऊपर कितना अच्छा है, हाँ तो भाई मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा ये कैसे बैठे, ये तो तकलीफ हो गई, खिटखिट हो गई। अभी समझे तो बाबा बहुत ही अर्थ समझाते हैं, क्योंकि बाप को कहा जाते हैं मैं हूं अभोक्ता असोचता। अभी असोचता अभोक्ता का कुछ अर्थ लिख करके आना, कोई मैं देखूंगा कि अभोक्ता किसको कहा जाता है, अभोक्ता का अर्थ क्या है, असोचता का अर्थ क्या है। तुम्हारे में से लिख करके आना, मैं आज तुमको सबक देता हूँ, कभी कभी दे देता हूँ। इसको असोचता अभोक्ता इनका अर्थ क्या है, हम देखें तुम्हारी बुद्धि, समझे नहीं। ब्रह्मणी कहाँ है, कहा हो, अरे वो ठीक तुम भी लेकर के आना, समझे नहीं। बाबा तुमको नहीं बताएंगे अगर जाएंगी भी तो बाबा प्रश्न पूछते हैं और देखो सबके पास प्रश्न जाता है, सब बच्चे सुनेंगे और सब हमको लिख करके भेजेंगे कि बाप को अभोगता और फिर असोचता क्यों कहा जाते हैं। समझा, अच्छा लेकर के आना, एक बकस बनाए थे और मैं टुकड़ी में लिख देना
2 अक्षर है, हर एक बात में सेकंड लगता है। जब जीवन मुक्ति सेकंड, बाप से वर्षा सेकंड, सेकंड का अर्थ समझे नहीं? बच्चा बाप को पैदा हुआ वर्षा बना, क्या टाइम लगा? निकला बच्चा है या बच्ची है, बच्चा है वर्षा हुआ, क्या टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम लगा नहीं है? तो यहाँ भी तो कहा जाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। भाई जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति, उनका अर्थ कोई समझ सकते हैं क्या? ऋषि मुनि फलाना कुछ भी नहीं, बस सेकंड माना ही बाप को जाना। किस द्वारा? बच्चों द्वारा। जनक को किस द्वारा? अष्टावकर द्वारा। तुम लोग पढ़ी नहीं है अष्टावकर गीता? तुम माने में से तो कोई भी नहीं पढ़ी होगी शायद, मैं तुमको मंगा के दे, मिलती है। तो अष्टावकर यानी बच्चे ने, और सभी अष्टावकर बुद्धा बुद्धा गुतरा सुतरा जीवन मुक्ति से करने में क्या सुनाया होगा? बाबा को पहचानते हो? वो तुम्हारा बाप लगते हैं। हाँ, बाप लगते हैं, बस बाप लगते हैं, उनकी आंखें बंद हो गई और साक्षात्कार कर लिया। समझे नहीं? ये बड़ी आसानी है। घोड़े के ऊपर वो ऐसे कहते थे कि घोड़े के ऊपर हम ऐसे पैर धरे और मुझे साक्षात्कार हो जाए। तो उनको जैसे जिसका हाथ पूरा करना, तो ये बड़ी अच्छी आसानी है, अष्टावक्र गीता में लिखी हुई है। सेकंड में नहीं, बच्चा पैदा हुआ ये बात निश्चय हुआ, पकड़ लेना चाहिए। अभी निश्चय हो करके अवस्था जब आना, उसके ऊपर है वक्त कहा, यानी कितना ऊंचे पद पाएंगे। बाकी कोई देर तो है नहीं, ऐसे कोई है तो पूछते रहो। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? गॉड फादर, वर्ल्ड गॉड फादर, उससे आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है? जरूर कहेगा फादर, तो फादर तो हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला है नहीं, फिर तुमको तो हेवन की बात मिलनी चाहिए। तो अगर वो नहीं बताएगा तो फादर है, तो फादर तो है ना, मुख से तो कहते हो ना परम पिता, तो फादर से तो वर्षा मिलना चाहिए ना। तो हम जानते हैं ना कैसे वर्षा मिलते हैं, समझा सके। तो हम टीचर हो गए नहीं, टीचर है कोई भी कोई अक्षर जानता हो, पर्सन तो खुद ही न जाने, पर्सन मुझे पूछेंगे। समझता मुझे बच्चे? अच्छा बच्चे